आज का सेशन अपना शुरू करते हैं हम लोग। देखो, टॉपिक है हमारा रोबोट्स डॉट टी एक्स टी। ठीक है जी। टुडे इज 26th जून। रोबोट्स डॉट टी एक्स टी, देखो ये होता क्या है रोबोट्स। आपने अपनी वेबसाइट पर कोई कंटेंट डाला हुआ है, ठीक है। गूगल आएगा आपकी वेबसाइट पर, वो डेटा कॉपी कर कर लेकर चला जाएगा, ठीक है। यानी कि मैंने अपनी वेबसाइट पर कोई कंटेंट पब्लिश करा है, अब वो गूगल पर कैसे जाएगा? जब गूगल मेरी वेबसाइट पर आएगा, अपने क्रॉलर भेजेगा, वो डेटा लेकर जाएंगे और वहां पर वो अपने सर्वर में मेरी वेबसाइट के सारे कंटेंट को लिस्ट कर लेगा। अब आप ये चीज सोच के देखो कि आपकी वेबसाइट पर हजारों पेजेस पड़े हुए हैं, हजारों पोस्ट पेजेस पड़े हुए हैं, और यू कैन से फैशन की या फिर ट्रैवलिंग की आपकी वेबसाइट है, और आज आपने कंटेंट डाला हुआ है कि बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन गोवा, फिर आपने इसमें कंटेंट पढ़ा हुआ है कि बेस्ट क्लासेस, सॉरी, बेस्ट पैकेजेस फॉर गोवा। अलग अलग उसमें ट्रैवल को लेके, गोवा ट्रैवल के बारे में आपने बहुत सारा कंटेंट डाला हुआ है, लेकिन एक ऐसा पेज है या फिर एक ऐसा यू कैन से पोस्ट है जिसको आप गूगल से हाइड करना चाहते हैं, ठीक है। एक, दो, 10, कितने भी हो सकते हैं। कई बार क्या होता है, हमारी वेबसाइट, हम नहीं चाहते कि पूरा गूगल पूरी वेबसाइट हमारी कॉपी करके लेके जाए। बहुत सारा कंटेंट होता है, बहुत सारे रीजन होते हैं, बहुत सारे रीजंस की वजह से हम अपने वेब पेजेस को गूगल से हाइड कर देते हैं। या फिर मैं अगर चाहूं तो अपनी पूरी वेबसाइट को भी गूगल से हाइड कर सकता हूं, ठीक है। देखो, आप पूछोगे कि भाई हाइड कर क्यों रहे हैं, फिर फायदा ही क्या है हाइड करने का? दो सिनेरियो बनते हैं। पहला सिनेरियो ये है कि मैं अपनी पूरी वेबसाइट को ही गूगल से हाइड कर देता हूं। रीजन क्यों करूंगा मैं? यार, स्टार्टिंग में जब मैं नई नई वेबसाइट बनाऊंगा, मैं नई वेबसाइट में उसमें थोड़ी बहुत गलतियां तो होंगी ना। पहले दिन से थोड़ी वो वेबसाइट एकदम अप टू डेट हो जाएगी। वेबसाइट बनने में, उसका एसईओ होने में टाइम लगता है ना। मैंने बहुत सारा कंटेंट ऐसा डाल दिया है जो अभी एज पर गूगल एक्सपेक्टेशन नहीं है। मैं आज अपनी वेबसाइट बनानी शुरू करता हूँ, उसको एकदम एसईओ के लायक होने में कम से कम नहीं तो 1 महीना तो लग ही जाएगा, ठीक है। तो अब गूगल मेरी वेबसाइट पर आता है स्टार्टिंग के 1 महीने में, वो देखता है यार मेरी वेबसाइट पर जैसे वो चाहता है वैसे काम हुआ नहीं है, वो क्या करेगा? मेरी रैंक गिरा देगा। समझ गए? वो मेरी रैंक गिरा सकता है। तो उस केस में मैं क्या करूंगा? अपनी वेबसाइट को जब तक मैं चाहता हूं तब तक मैं गूगल से हाइड करके रखूंगा। जैसे ही मेरे को लगता है कि भाई मेरी वेबसाइट पर अब चीजें बहुत बढ़िया होने लग गई हैं, अब मैं वो अपनी जो वेबसाइट है वो गूगल के लिए ओपन कर दूंगा। ओके। इसलिए robots डॉट टी एक्स टी फाइल यूज करी जाती है। अभी दिखाऊंगा मैं आपको कैसे यूज करते हैं, इसका पूरा प्रैक्टिकल करेंगे। लेकिन robots डॉट टी एक्स टी का कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल में आप समझ गए होंगे। रोबोट डॉट टी एक्स टी एक फाइल होती है जो मेरी वेबसाइट को गूगल से हाइड करने में हेल्प करती है, ओके। या फिर कोई पेज है मेरी वेबसाइट का, कोई भी ऐसा, जैसे मान के चलो कॉन्टैक्ट अस एक पेज है मेरी वेबसाइट पे, मैं नहीं चाहता गूगल उसको क्रॉल करे फॉर एग्जांपल। या फिर ऐसा कोई पेज है जिस पर आपने अन्य जरूरी है आपको कॉपीड कंटेंट डालना, ठीक है। कई बार ना कॉपीड कंटेंट डालना बहुत जरूरी हो जाता है, हमारे पास मजबूरी होती है। मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ। मान के चलो कोई एजुकेशन रिलेटेड वेबसाइट है, ठीक है। एजुकेशन रिलेटेड वेबसाइट है और उस पर आप अपना नया नया फ्रेश फ्रेश कंटेंट डाल रहे हो, बढ़िया है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको एक ऐसा पेज डालना है जिसमें आप लास्ट के 10 ईयर्स के क्वेश्चन डालते हो, यार वो तो आपको एज इट इज पेश करने पड़ेंगे ना, है कि नहीं? आप लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन को थोड़ी आप रिफ्रेश करके उसका कॉपीड कंटेंट हटा दोगे, वो एज इट इज ही आएंगे, ठीक है। तो आपको उस केस में क्या करोगे? वो सिलेबस वाला या फिर लास्ट के 10 ईयर्स के क्वेश्चन वाले पेज को गूगल से हाइड कर दोगे। तो और भी इसके अलावा बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से हम रोबोट डॉट टी एक्स टी फाइल को यूज करते हैं। लेकिन ये फाइल होती क्या है? सिंपल सिंपल लॉजिक है कि ये फाइल हम लोग यूज करते हैं गूगल पर, गूगल से अपनी वेबसाइट के या तो पेजेस या फिर कंप्लीट वेबसाइट को हाइड करने में यूज किया जाता है रोबोट डॉट टी एक्स टी। अब करेंगे कैसे, मैं आपको पहले वो दिखा देता हूँ। आपको ओपन करना है नोट पैड, ठीक है। ये मैंने ओपन करा है नोट पैड, 1 मिनट रुकना। हाँ, देखो,
ये मेरी वेबसाइट है, मैं ओपन कर लेता हूं अपनी इस वाली वेबसाइट को। द नॉलेज टाइम्स डॉट ऑनलाइन पे गए और यहाँ पर मेंटल हेल्थ वाला एक आर्टिकल डाला हुआ है कैलाश जी ने। मैं इस वाले आर्टिकल को फॉर एग्जाम्पल मान के चलो मैं गूगल से हाइड करना चाहता हूँ। काफी लंबा चौड़ा आर्टिकल लिखा हुआ है इन्होंने। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं इसको गूगल से हाइड करना चाहता हूँ, गूगल के क्रॉलर से हाइड करना चाहता हूँ। कैसे करूंगा, ध्यान से देखना स्टेप बाय स्टेप। मैं ओपन करूंगा पहले तो नोटपैड, और नोटपैड पे मैं लिखूंगा यूजर एजेंट। यूजर एजेंट लिखा मैंने सबसे पहले, ठीक है जी, ये लिख दिया यूजर एजेंट। अब इसके बाद मैंने लगाया यहाँ पर कोलन, ये लगा दिया कोलन, ठीक है। कोलन लगाने के बाद आप लगाओगे यहाँ पर एस्ट्रिक साइन, ओके। एस्ट्रिक साइन लगा दिया, यूजर हाइफन एजेंट, उसके बाद आप लगाओगे कोलन, और कोलन के बाद आप लगाओगे एस्ट्रिक साइन। एंटर दबाता हूं मैं, उसके बाद यहां पर मैं लिखता हूं डिस अलाउ, डिस अलाउ और कोलन, ओके जी। इतना काम कर दिया अपन ने, यूजर एजेंट कोलन एस्ट्रिक्स डिस अलाउ और लगा दिया कोलन। देखो लंबा चौड़ा प्रोसेस है इसका, मैं आपके शीट पर ना स्टेप बाय स्टेप लिखता भी रहता हूँ। robot.txt, सबसे पहला स्टेप क्या होता है, इसको रिवाइज करेंगे आज अपन 2-3 बार, डोंट वरी। स्टेप वन में क्या करोगे आप, स्टेप वन में क्या करा है आपने, ओपन नोटपैड एंड टाइप यूजर हाइफन एजेंट कोलन स्टार साइन। इस स्टार को बोला जाता है एस्ट्रिस्क, ठीक है। दिखा देता हूं मैं आपको एस्ट्रिस्क क्या होता है। एस्ट्रिस्क ये होता है एस्ट्रिक्स, ये चीज, इसको एस्ट्रिक्स कहा जाता है, ठीक है जी, ओके। एस्ट्रिक्स एंटर किया, डिस अलाउ लिखा कोलन। अब मान के चलो ये वाली वेबसाइट का ये वाला आर्टिकल मुझे हाइड करना है, ओके। तो मैं क्या करता हूं, ये वाला जो एरिया है ना, गाइस मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना तुम लोगों को, आवाज क्लियर है, ठीक है। ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला एरिया, इसको बोला जाता है स्लग। स्लग पता है आप लोगों को, या रिवाइज कराओ एक बार, ये अपन ने बात करी है स्लग के बारे में, करी है ना, ठीक है, थैंक यू। ये जो स्लग वाला पोर्शन है ना, इस स्लग को तो मैं करूंगा कंट्रोल सी, कॉपी करा। कॉपी करने के बाद अगर मुझे इसी वाले आर्टिकल को छुपाना है गूगल से, तो मैं इसी पे ही यहां पर जाता हूं और कंट्रोल भी कर देता हूं, ओके। इतना काम कर दिया मैंने। अब मान के चलो मुझे एक पेज को और भी हाइड करना है, जैसे करना है मुझे, ये वाला ले लेता हूं मैं, इंडियन हेरिटेज, इंडियन आर्मी सॉरी। अगर मुझे इसको भी गूगल से हाइड करना है तो मैं क्या करूंगा, इसको लिया, कंट्रोल सी किया, नोटपैड पे गया वापस, डिस अलाउ किया, कोलन स्पेस, ये हो गया अपना, ठीक है। दूसरे भी पेज को अगर आपको हाइड करना है, हाउ टू बिकम जिम ट्रेनर, अगर मैं इसको भी करता हूं, क्लिक करा, सेम वही, इतने पोर्शन को जो डॉट ऑनलाइन के बाद का जो एरिया आ रहा है ना, कंट्रोल सी किया उसको, नोटपैड पे गया, एंटर किया, डिस अलाउ किया, कोलन, ये कर दिया मैंने, ओके। हाँ जी, हाँ जरा। यूजर एजेंट जो आपने फर्स्ट टाइम करा था वो सिर्फ एक ही बार टाइप करना है, उसके बाद बस डिसअलाउ करके और सारे स्लग डाल। यस, यूजर एजेंट आपको एक ही बार टाइप करना है बस, बाकी उसके बाद आप डिसअलाउ 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 करते चले जाएंगे, ठीक है। ये आपका जो डिसअलाउ आ रहा है ना, फिर दोबारा कोई पेज को हाइड करना है, बस डिसअलाउ करके आपने इस पूरे को यहाँ पर इकट्ठा करके, अब मैं करूंगा इस फाइल को क्लोज। क्लोज करा, सेव करने को पूछ रहा है कि कैसे सेव करोगे इसको। सेव किया, इसको नाम देना पड़ेगा अपने को, ROBOTS डॉट TXT,
ठीक है, robots.txt। सेव किया मैंने इसको, यहां तक ठीक है ना, सॉर्टेड है, सेव कर लिया मैंने। ये देखो ये फाइल आ गई यहाँ पर रोबोट्स की, ऑलराइट, ये आ गई रोबोट्स की फाइल। अब आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, मैं इसको लिख देता हूं यहाँ पर, एक सेकेंड, डिसअलाउ कर दिया। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ टाइप या फिर पेस्ट प्लेस द स्लग ऑफ योर पोस्ट, स्लग पेश कर दिया। स्टेप 2 क्या होगा, स्टेप 2 है सेव द फाइल बाय द नेम ऑफ robots.txt। इस फाइल से आपने सेव कर दिया। अब स्टेप 3 क्या होता है, स्टेप 3 है, अब आप जाओगे ओपन योर होस्टिंग अकाउंट। आपको अपना होस्टिंग अकाउंट को ओपन करना है। उसके बाद आप जाओगे फाइल, अभी दिखाऊंगा मैं आपको सब, फाइल मैनेजर में, फाइल मैनेजर के बाद आप जाओगे पब्लिक अंडरस्कोर HTML, पब्लिक अंडरस्कोर HTML, ठीक है। होस्टिंग अकाउंट ओपन किया, उसके बाद आप गए फाइल मैनेजर पे और उसके बाद आप जाओगे पब्लिक HTML पे। बस वहां पर जाकर आपको ये वाली फाइल को अपलोड कर देना है। इसको आप यहां पर अपलोड कर देंगे, ठीक है जी, गॉट इट। यहां तक कोई डाउट किसी को? अभी मैं होस्टिंग वाला दिखा देता हूं, एक सेकंड कर लेता हूं, ठीक है। मैंने क्या करा है, मैंने अपने डैशबोर्ड पर आया हूं, किसके, knowledgetimes.online, यानी कि वही वाली वेबसाइट, ये वाली वेबसाइट थी ना मेरी, इसी पे ही तो हाइड करना था ना मेरे को, ये रहा स्टार्ट योर ओन, यही इसी वेबसाइट पे ही तो हाइड करना है। तो मैं क्या करूंगा, अपने होस्टिंग अकाउंट में आऊंगा। होस्टिंग अकाउंट में आने के बाद आपको जाना होता है फाइल मैनेजर पे, ये आ गया मैं फाइल मैनेजर पे, और फाइल मैनेजर पे जाने के बाद आप ढूंढोगे पब्लिक HTML। ये हो सकता है आप लोगों के थोड़ा सा उतना अच्छे से समझ में नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने होस्टिंग अकाउंट आपके पास नहीं है, ओके। जब आप, अगर किसी के पास होस्टिंग, खुद का अगर होस्टिंग हो तो उसमें आप जाकर देख सकते हो। वैसे प्रोसेस सेम यही रहता है। आपको क्या करना होता है, आपको अपने फाइल मैनेजर में जाना होता है और अपने पब्लिक HTML में जाना होता है, ठीक है, ओके। फाइल मैनेजर पे गए, इस पर मैंने करा क्लिक, ये आ रहा है आपका पब्लिक HTML। डबल क्लिक किया पब्लिक HTML पर, यहां पर एक ऑप्शन आ रहा है आपका अपलोड का। अपलोड पे गए, फाइल पे गए, और आपको जाना है, मैं जाता हूं डेस्कटॉप पे, ये रहा रोबोट्स वाली फाइल को किया ओपन। जैसे ही मैं इसको ओपन करूंगा ना, ये यहां पर मेरे में ऑलरेडी ओपन है, तो मैं दोबारा इसमें कर नहीं रहा हूं, फाइल मैंने लगा रखी है, ये फाइल यहां पर आ जाएगी। और अब जैसे ही ये रोबोट्स वाली फाइल मेरी वेबसाइट पर आई, मेरे होस्टिंग अकाउंट के HTML में आई, अब सारे पेजेस जो जो मैंने इसके अंदर डिसअलाउ में डाले हुए हैं ना, वो सारे हाइड हो जाएंगे, ठीक है गाइस। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं इस चीज को। थोड़ा सा आई नो, थोड़ा सा टिपिकल है ये, बट कोई बात नहीं, एक दो बार आप देखोगे तो समझ में आ जाएगा। robot.txt फाइल आपका कैसे करेंगे अपन, नोटपैड ओपन करेंगे, उसके बाद डालोगे आप टाइप यूजर एजेंट कोलन डिसअलाउ प्लेस विद द स्लग, प्लेस द स्लग ऑफ योर पोस्ट, यानी कि आपने करा नोटपैड ओपन। नोटपैड ओपन करने के बाद आपने डाला यूजर एजेंट कोलन एस्ट्रिक साइन डिसअलाउ। अब जितने भी पेजेस आपको डिसअलाउ करने हैं ना, बस उनका स्लग यहाँ पर डिसअलाउ 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 करके आप पेश करते जाएंगे। अगले स्टेप में सेव द फाइल बाय द नेम ऑफ robots.txt, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इस फाइल को robots.txt के नाम से सेव करेंगे, ओके।
सेव करने के बाद आप जाओगे अपने होस्टिंग अकाउंट में, आप अपना होस्टिंग अकाउंट को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपको जाना है फाइल मैनेजर में, पब्लिक HTML में और अपलोड में। देखो होस्टिंग के बाद आपको फाइल मैनेजर में जाने में हो सकता है थोड़ी दिक्कत हो, क्योंकि ये हर कंपनी का अलग होता है, हमको ढूंढना पड़ता है। आप मुझे भी अगर कोई भी दूसरी कंपनी की होस्टिंग दे दोगे ना, मुझे भी टाइम लगेगा फाइल मैनेजर ढूंढने में, ठीक है। लेकिन एक बार आप फाइल मैनेजर में आ जाते हो, वो अब गूगल गूगल कर करा के अपन लोग सर्च कर ही लेते हैं। उसके बाद आपको जाना होता है पब्लिक HTML में, उस robots.txt फाइल को आप कर दोगे अपलोड, बस सारे पेजेस अब आपके हाइड हो चुके हैं। ठीक है गाइस, किसी को कोई डाउट है robot.txt में, एक बार बताओ। एक मिनट देख लो आप ये सारी चीजें, टेक लाइक 1 मिनट, 1-2 मिनट ले लो आप। वो पेजेस हाँ, पेजेस हमें भी नहीं दिखेंगे। नहीं, वेबसाइट पर, नाइस क्वेश्चन, वेबसाइट पर वो पेजेस रहेंगे, लेकिन अब गूगल उन पेजेस को रीड नहीं करेगा, गूगल पर नहीं आएंगे वो पेजेस। ओके, आपकी वेबसाइट पर वो एज इट इज रहेंगे, अगर ऑडियंस को देखना है वो देख सकता है, लेकिन क्रॉलर उसको क्रॉल नहीं करेगा। गूगल अब आएगा, अब वो उस पर इंटरेस्टेड नहीं होगा, उनको लीव कर देगा वो। ठीक है, ओके, एक बार आप देख लीजिए इसको, मैं वेट कर रहा हूँ आपके और किसी डाउट का। कोई भी डाउट हो प्लीज लेट मी नो। ज्योति, आपको समझ में आया जो अपन लोगों ने कराया अभी? थोड़ा आपके लिए एडवांस्ड होगा, बट स्टिल वर यू एबल टू अंडरस्टैंड? जी सर, आ गया। अच्छा, कोई डाउट आपका? नहीं सर, अभी तक क्लियर है। ठीक है, मुझे पता है होस्टिंग वाले में जाकर वो करने में थोड़ी दिक्कत आती है, बट कोई इशू नहीं है, अगर आप बताओ तो मैं दोबारा भी दिखा दूंगा। ओके। सर इस हाँ बारे जी, में तो आ गया समझ, बाकी हाँ हाँ, ठीक है जी। चलो, इतनी बात हो गई अपनी, आप म्यूट कर लेना ज्योति। अब अब आपको क्या करना है, दूसरा ऑप्शन ये है कि भाई मुझे क्या करना है, मुझे अपनी पूरी वेबसाइट को ही हाइड करना है थोड़े टाइम के लिए गूगल से। ठीक है, आप क्लाइंट, आपका कोई काम लेकर आया है, आप क्लाइंट को बोलते हो भाई थोड़े दिन के लिए मैं गूगल से आपकी वेबसाइट को हाइड कर रहा हूँ, उसके बाद जैसे ही मुझे लगेगा वेबसाइट ठीक हो गई है, अपन आगे बढ़ जाएंगे, है ना। मैं क्या करूँगा, नोटपैड ओपन करता हूँ दोबारा से, जैसे इसी वाली फाइल को ले लेता हूँ, चलो कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक तो आपको यही लिखना है, यूजर एजेंट कोलन एस्ट्रिक्स डिसअलाउ। यहां पर बस आप एक छोटा सा काम करोगे, ये लगा दोगे बस, इसको क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड स्लैश। आपने लगाया फॉरवर्ड स्लैश, अब सेम प्रोसेस है, क्लोज करो, सेव करो, robo.txt के नाम से ही सेव करना है। फिर आपको जाना है अपने होस्टिंग अकाउंट में, ये गया अपने होस्टिंग अकाउंट में। यहां पर जाने के बाद अब आप जाओगे फाइल मैनेजर में, फाइल मैनेजर में जाने के बाद आप जाओगे पब्लिक HTML में, अभी ओपन हो रहा है, ये हो गया आपका पब्लिक HTML ओपन। और फिर उसके बाद आप जाओगे अपलोड में, उस फाइल को कर दोगे अपलोड, पूरी वेबसाइट हाइड हो जाएगी। लेकिन ये करके भूल मत जाना, वरना जीवन भर के लिए वेबसाइट हाइड ही रहेगी। ठीक है, तो इसको कहीं नोट डाउन कर लेना कि आज के 15 दिन 20 दिन बाद जब मेरा SEO प्रॉपर हो जाएगा, उस केस में मेरे को अपनी वेबसाइट से robot.txt फाइल हटानी है। वरना ऐसा नहीं कि आप SEO करे जा रहे हो और आप बोल रहे हो रैंक ही नहीं हो रहा है, भैया आपने robot.txt ऑलरेडी लगा रखी है। ठीक है, तो ये चीज होती है चेक, ये आपका पूरा robot.txt वाला प्रोसेस। आई होप किसी को कोई डाउट नहीं होगा इसमें, है क्या किसी को? एनीवन, एनीबडी? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? ओके, अब एक चीज और है इसी में, robot.txt में, देखो, इसको हटाता हूँ मैं तो पहले। हाँ, जैसे ये लगा हुआ है ना, स्टार साइन जो आ रहा है, अपने जो स्टार साइन है, एक मिनट देना गाइस, जस्ट अ मिनट। हाँ जी,
यूजर एजेंट कोलन एस्ट्रिक्स डिसअलाउ कोलन, ये आपने लगा दिया है। ये जो एस्ट्रिक्स है ना, ये जो स्टार साइन आ रहा है, इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये है कि मैं दुनिया के किसी भी और सर्च इंजन को अलाउ नहीं कर रहा हूं। ओके, यानी कि जितने भी सर्च इंजन है दुनिया में, एस्ट्रिक्स लगाने से सारे सर्च इंजन रुक जाते हैं। अलग अलग सर्च इंजन है, मेरे ख्याल में आप लोगों को पता होगा। एक मिनट देना यार, मेरे स्टक हो रहा है। जस्ट अ मिनट है। ओके, हाँ जी। अलग अलग सर्च इंजन होते हैं हमारे। एक हो गया हमारा गूगल, एक होता है हमारा बिंग, एक है हमारा डक डक गो भी है, डक डक गो डॉट कॉम, ये आ गया बिंग। ठीक है, ये आ गया गूगल। देखो, मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ बॉट नेम ऑफ, एक सेकेंड, crawler names। ओके, ओवरव्यू ऑफ गूगल crawlers, या वेब crawler। ये आर्टिकल मैं शेयर करूंगा अभी आप लोगों के साथ। robots.txt, वही जो अपन पढ़ रहे हैं ना, ये देखो robots.txt, वो ये भी बता रहा है। अगर देखो, आप अब ध्यान से सुनना, अलग अलग आपके सर्च इंजन हैं, बिंग है, डक डक गो है। अगर आप यहाँ पर एस्ट्रिक साइन लगाओगे ना, अब सारे सर्च इंजन आपसे हाइड हो जाएंगे, सारे। ठीक है, सारे सर्च इंजन हाइड हो गए। लेकिन अगर आपको सिर्फ गूगल से हाइड करना है, तो आप क्या लिखोगे? यूजर एजेंट के बाद गूगल बॉट। ठीक है, गूगल बॉट। अब क्या होगा? अब सिर्फ और सिर्फ गूगल के जो बॉट्स हैं, गूगल का जो क्रॉलर है, यानी कि अब हम सिर्फ गूगल को रोक रहे हैं अपनी वेबसाइट पे आने से। बाकी बिंग के, याहू के, यांडेक्स के, वो तो आ ही रहे हैं मेरी वेबसाइट पर। अगर मान के चलो मुझे छुपाना है, नीचे आ जाता हूं मैं, बिंग। अगर मुझे बिंग से छुपाना है, यानी कि ये जो बगल वाला सर्च इंजन है ना, अगर मुझे इससे छुपाना है खाली, तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा? इस जगह मैं लिख दूंगा बिंग बॉट। ओके, अब बिंग का बॉट छुपेगा। ये देखो लिख दिया है यूजर एजेंट बिंग बॉट। ऑलराइट, नीचे आता हूं, याहू से छुपाना है। याहू से अगर छुपाओगे तो लिखना पड़ता है स्लर्प। डक डक गो से डक डक बॉट। ये बाइडू है, बाइडू अपन ने स्टार्टिंग में बताया होगा, चाइना में सिर्फ बाइडू चलता है। ये बाइडू स्पाइडर है। ठीक है, अब सोगाओ पता नहीं कोई होगा सर्च इंजन, मैंने कभी यूज नहीं करा। फेसबुक का भी है, फेसबुक को भी हाइड कर सकते हो आप। तो होता क्या है आपके, अगर आप स्टार लगा दोगे, एस्ट्रिक साइन लगा दोगे, तो सब हाइड हो जाएंगे। अगर आप इंडिविजुअल किसी सर्च इंजन को से छुपाना चाहते हो, तो गूगल पर जाकर सर्च कर लेना, उसके क्रॉलर का नाम यूजर एजेंट कोलन के बाद बस आप उसको टाइप कर देंगे, हो गया काम। ठीक है जी, गॉट इट। ये है आपका robots.txt। आई होप आपको समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड नोट्स मैंने यहाँ पे लिखी दिए, और भी इससे ज्यादा कुछ और डिटेल नोट्स हैं मेरे पास, मैं वो भी आपके ग्रुप पे शेयर कर दूंगा थोड़ी देर में। ओके, इतना काम हो गया अपना। अब robot.txt के बाद अपन लोगों ने साइट में आप देख लिया, एक टॉपिक जो है हो चुका है हमारा, कैनोनिकल टैग। कैनोनिकल टैग, हाँ अब आवाज आ रही होगी। कैनोनिकल टैग, कोई रिमाइंड करा सकता है कैनोनिकल टैग क्या था? कोई बात नहीं, मेरे को एक बार याद है मैंने करवाया था आप लोगों के कैनोनिकल, बट मैं दोबारा उसको रिपीट करवा रहा हूँ क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, कोई भी वेबसाइट है, जैसे मैं लेता हूं यहां पर है grasstek.in। ठीक है, मैंने गूगल पे क्या डाला है, अब ध्यान से देखेंगे सब लोग, स्क्रीन शेयर है ना मेरा? हाँ, मैंने गूगल पे क्या डाला है, कंट्रोल V, grasstek.in। ये आ गई मेरे सामने, वेबसाइट ओपन हो गई। ठीक है जी, तो यहां पर मैं डालता हूं grasstek.in। अब मैं यहां पर डालता हूं, ये हटा देता हूं मैं अभी। अगर मैं यहां पर डालता हूं www.grasstek.in, ठीक है जी, तो अब देखना अब क्या ओपन हो रहा है। सेम वही वेबसाइट ओपन हो गई है ना? अरे ये क्या आ गया?
सेम वेबसाइट ओपन हुई ना, www.grassroots। अगर मैं यहाँ पर डालता हूँ http://grasstech.in, फिर से वही वेबसाइट ओपन हो गई है। ओके, अभी दोबारा रिपीट कराऊंगा मैं इसको, Ctrl+C, यहाँ पर लिखता हूँ। इस बार मैंने www नहीं लगाया है, सिर्फ https ये डाल दिया है। अब अगर मैं क्या कर रहा हूँ, इसको रिलोड करता हूँ। अगर मैं ये भी डाल रहा हूँ, एक अमन 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 प्लीज http://www.grasstech.in, अगर मैं ये भी डालूंगा तो भी सेम वेबसाइट खुलेगी, ये डालूंगा तब भी सेम वेबसाइट खुलेगी, ये डालूंगा तब भी सेम, और ये डालूंगा तब भी सेम। ये चीज़ आप ट्राई एंड टेस्ट करके किसी भी वेबसाइट में देख सकते हैं। मैं भी एग्जाम्पल आपको यही वाली वेबसाइट का दे देता हूँ, ये दे रहा हूँ, आप एक बार चेक करें चारों कॉम्बिनेशन। ओके, चारों कॉम्बिनेशन चेक करके आप मेरे को बताएं क्या सेम वेबसाइट ओपन हो रही है या नहीं। ये है आपके चार कॉम्बिनेशन, ये ग्रासटेक से आप ले सकते हैं, ग्रासटेक वाली वेबसाइट से। जैसे ये डाला है ना मैंने, चारों अलग अलग कॉम्बिनेशन को चेक करिए और बताइए क्या आर दिस सेम सेम वेबसाइट ओपन हो रही है कि नहीं। ओपन आपको ऊपर वाली करनी है, कॉम्बिनेशन के लिए मैंने नीचे वाला दे दिया है। ऑलराइट, चारों एक बार ओपन करेंगे और मेरे को कंफर्म करेंगे कि सेम वेबसाइट ओपन हो रही है या नहीं। मैं वेट कर रहा हूँ। सेम आ रहा है ना, ठीक है। आप ये चार कॉम्बिनेशन जो आ रहे हैं ना, इन चारों कॉम्बिनेशन में कोई फर्क नहीं है हमारे लिए। हम कौन है, हम लोग ह्यूमंस हैं, है ना। इंसानों के लिए, एक सेकेंड के लिए, इन सब में, ह्यूमंस के लिए मैं बात कर रहा हूँ स्पेसिफिकली, ह्यूमंस के लिए ना, इन सब में कोई फर्क नहीं है, ये चारों सेम है। लेकिन सर्च इंजन के लिए फर्क है। ओके, सर्च इंजन में कैसे फर्क है, गूगल जब पहले इस वाले पे आएगा ना, इस वाले पे वो एक वेबसाइट खुलेगी, लेकिन जब गूगल दूसरे वाले पे जाएगा तब भी सेम वेबसाइट खुलेगी। इस पर जाएगा तब भी सेम, इस पर जाएगा तब भी सेम। गूगल के लिए चारों यूआरएल जो है ना, वो एक वेबसाइट नहीं है, गूगल के लिए चार डिफरेंट वेबसाइट्स हैं। ओके, यही आता है कैनोनिकल इशू। इसका क्या मतलब है यार, मेरे लिए तो सेम वेबसाइट, मैं तो, हम तो ह्यूमन है, हम सर्च इंजन थोड़ी हैं। हम लोगों के लिए एक वेबसाइट अगर एक ही अलग अलग यूआरएल से ओपन हो रही है, हमारे लिए तो वो सेम वेबसाइट होती है, लेकिन क्रॉलर के लिए वो चार डिफरेंट वेबसाइट्स हैं। ओके, तो गूगल क्या करेगा, चार अलग अलग यूआरएल्स पे वो गया, जाने के बाद उसको लगेगा भाई सबने सेम कंटेंट डाला हुआ है, और वो सब पर कॉपी कंटेंट का इशू लगा देगा। समझ गए। तो सारी जितनी भी ये चारों की चारों वेबसाइट है ना, ये मतलब वेबसाइट तो वो एक ही है, गूगल के लिए चार वेबसाइट है, गूगल को लगेगा सब वेबसाइट ने एक दूसरे की नकल मारी हुई है, तो ये गूगल मेरे पे पेनल्टी लगा देगा और मेरी वेबसाइट को कभी रैंक नहीं होने देगा। कैनोनिकल इशू बहुत मेजर इशू होता है, और अपन लोगों को ये वाला इशू चेक करना होता है। हाँ, ठीक है जी, ये मेरे ख्याल में क्लियर हो गया होगा। अब हम क्या करते हैं, इसी चीज से बचने के लिए गूगल को बताते हैं कि भाई ये जो है ना,
ये मेरी वेबसाइट का मेन यूआरएल है। जस्ट अ सेकंड गाइस, जस्ट अ सेकंड। हाँ गाइस, आवाज आ रही है मेरी? ओके। अब हम क्या करते हैं, इशू यही है मेरा, ये चारों से अलग अलग यूआरएल है लेकिन वेबसाइट सेम है। गूगल के लिए ये चारों अलग अलग वेबसाइट है। तो मैं क्या करता हूँ, किसी भी वेबसाइट पर कैनोनिकल टैग लगा है या नहीं, पहले मैं ये कैसे चेक करता हूँ, मैं आपको कैनोनिकल टैग भी दिखा देता हूँ। किसी भी वेबसाइट के सोर्स पेज पे जाना होता है तो हम क्या करेंगे, सोर्स पेज का मतलब होता है कोडिंग वाला पेज। मुझे इस वेबसाइट की कोडिंग देखनी है तो क्या करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, व्यू पेज सोर्स का ऑप्शन आ रहा है, कंट्रोल यू उसका शॉर्ट कोड है, ये आ गई इस पेज की कोडिंग। ये किसी भी वेबसाइट में कर सकते हैं आप, इस वाले पे कर लेता हूँ, व्यू पेज सोर्स, ये आ गई इस पेज की कोडिंग। ठीक है जी, ओके। अब मुझे चेक करना है कि इस वेबसाइट पर कैनोनिकल लगा है कि नहीं। कंट्रोल एफ टाइप करूंगा, CANON, ये आ रहा लाइन नंबर 100 में। ये जो कोड देख रहे हैं ना आप, ये होता है आपका कैनोनिकल का कोड, ये। ठीक है, अभी मैं दिखाता हूं आपको किस प्रकार काम करता है। आपको क्या करना होता है, ये जो है ना लिंक REL इज इक्वल टू कैनोनिकल AHRF HTTP, इसकी जगह मैं यहां पर लिख देता हूं एग्जाम्पल domain.com.in, जो भी है। ये आपका हो जाता है, क्या चीज हो गई है, लिंक REL इज इक्वल टू कैनोनिकल AHRF इज इक्वल टू HTTPS /www। अब जो भी आपकी वेबसाइट है उसको करेंगे आप यहां पर प्लेस। ये बन गया आपका कैनोनिकल का एक कोड। अब इसको अपनी वेबसाइट पर लगाना कहाँ है ये मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी तक यहां तक क्या चल रहा है समझ में आ गया सब लोगों को? इसको मैं आपकी नोट शीट पे भी डाल देता हूँ। ठीक है, ओके, ये हो गया। यहां तक किसी को दिक्कत, ये कोड आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, कहीं पर भी गूगल पे आप डालोगे ना, गूगल पे मैं डाल देता हूं कैनोनिकल टैग, ये आ रहा है यहाँ पर, काम गया, व्हाट इज द कैनोनिकल टैग HTML। हाँ जी, जस्ट अ सेकंड गाइस। हाँ जी, हाँ अभी चल रहा है। हाँ, अभी जाना है? हाँ, बैच चल रहा है। ओके, आप गूगल पर सर्च करोगे ना कैनोनिकल, जैसे ये आ रहा है व्हाट इज द कैनोनिकल HTML टैग। अब ये कोड थोड़ा, इस पर जाता हूँ इस वेबसाइट पे, गूगल पर आप थोड़ा सा भी सर्च करोगे, मैं इमेजेस में आके आपको वैसे दिखा देता हूँ। ये आ गया मैं इमेजेस में, इमेज तो पूरी पिक्सेलेटेड है। हाँ, ये आ रहा है देखो, आर लिंक REL थोड़ा फटा हुआ है, इज इक्वल टू कैनोनिकल AHRF HTTPS, बस इन्होंने यहाँ पे स्टैन वेंचर करके कुछ लिखा हुआ है। आपको बस अपनी वेबसाइट का जो डोमेन होता है ना वो यहाँ पर लगाना होता है, ये हो जाएगा आपका एच कैनोनिकल टैग। ये हम अपनी वेबसाइट के हेडर सेक्शन पे प्लेस करते हैं। आप लोग जानते हैं वेबसाइट का हेडर सेक्शन क्या होता है? एनीबॉडी? तो कैसे? नहीं, टॉप नहीं होता वो एग्जैक्टली exactly, दूसरी चीज होती है, बताता हूं मैं आपको। ये हो गया आपका टैग, और आपको इस टैग को प्लेस करना होता है, नीचे आता हूं मैं यहाँ पर, प्लेस द अबव टैग ऑन द हेडर ऑफ योर वेबसाइट। ठीक है, हमको ये अपनी वेबसाइट के हेडर सेक्शन में जाके प्लेस करना होता है। वैसे तो हेडर सेक्शन थोड़ा सा डिटेल्ड है, कल हम इसको वैसे आगे कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। मैं आपको अभी थोड़ा सा एग्जांपल दिखाता हूँ इसको। ऐसे तो आपका हेड ओपन होता है, ऐसे आपकी वेबसाइट का हेड क्लोज होता है। ठीक है, मैं थोड़ी थ्योरी बताता हूँ हेडर की। किसी भी वेबसाइट के ना दो पार्ट्स होते हैं, दो टाइप होते हैं वेबसाइट के, मतलब दो हिस्सों में बटी होती है वेबसाइट। एक सेकंड, ठीक है।
जैसे हमारी बॉडी होती है ना, एक तो होता है हमारी बॉडी का हेड और एक होता है हमारी बॉडी, है कि नहीं? जो भी हमारी मेन तो हमारा हेड होता है ना, जो हमारा हेड इंस्ट्रक्शन देता है हमारी बॉडी वही तो करती है कि नहीं? सेम वही चीज होती है वेबसाइट के हेडर में भी। जो कोड हम अपनी वेबसाइट के हेडर सेक्शन में जाकर प्लेस कर देते हैं वो पूरी वेबसाइट पे साथ में लग जाता है। ओके, इसका प्रैक्टिकल अपन लोग कल की क्लास में देखेंगे। लेकिन जो हम लोग अपनी वेबसाइट के हेडर में लगाते हैं वो आपका पूरी वेबसाइट पर प्लेस हो जाएगा। तो वो होता है हेडर। बॉडी सेक्शन जो होता है, अब बॉडी में आपको इंडिविजुअली प्लेस करने होते हैं कोड्स, वो उस पर्टिकुलर पेज पे रहेगा, एंटायर वेबसाइट पे कोड नहीं लगता। तो आने वाली क्लासेस में ना अपन लोग बहुत सारी चीजें हैं जो हेडर सेक्शन में जाके लगाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा डिटेल्ड है हेडर, मुझे पूरा समझाना पड़ेगा, मतलब कैसे दिखता है, क्या होता है, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं हम किसी वेबसाइट का हेडर। कल की क्लास में अपन लोग करेंगे गाइस, ध्यान रखना कल की क्लास जब अपन स्टार्टिंग करेंगे ना, ये दोनों ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है जो आज अपन लोगों ने करे हैं, दोनों दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चाहे आपका वो कैनोनिकल है चाहे आपका रोबोट्स है। तो कल हम पहले 10-15 मिनट इसको रिवाइज करेंगे, स्लोली स्लोली चल रहा हूँ मैं, टेक्निकल टॉपिक्स हैं, इंटरव्यू में या फिर आपके खुद के काम में बहुत हेल्प करेंगे। तो पहले एक बार उसको रिवाइज करेंगे, पढ़ के आ जाना आप लोग, मैं और भी चीज़ें हैं जो आपके शीट पे ऐड करूंगा, पढ़ के आएंगे। उसके बाद 5-10 मिनट में आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा, उसके बाद फिर अपन लोग ये हेडर सेक्शन प्लेस करना, क्योंकि हमारा अभी कैनोनिकल खत्म नहीं हुआ है, बच रहा है, वो कल की क्लास में अपन कंप्लीट कर लेंगे। कोई दिक्कत किसी को? कोई डाउट, कुछ पूछना, कुछ बताना? सर बस ये जानना था, मतलब अपना अपना तो वर्डप्रेस पे काम होता है ना सर, तो वर्डप्रेस पे हम उसको कैसे डाल सकते हैं वही, गूगल टैग को, बस वो बिल्कुल जानना था। वही चीज़ बताऊंगा मैं आपको, डोंट वरी। ठीक है, क्योंकि इसको प्लेस करना भी जरूरी है अपनी वेबसाइट पर। पहले आपको ना थोड़ा मुझे हेडर बॉडी उसके बेसिक्स क्लियर कराने पड़ेंगे। आपको कोडिंग नहीं सीखनी है, बस आपको बेसिक्स ऑफ कोडिंग आना चाहिए, दैट्स इट। तो वो ओपन करके फिर मैं प्लेस करना बता दूंगा, बहुत इजीली आ जाएगा आपको। ठीक है जी, ठीक है गाइस, यहीं तक रखते हैं, कल मिलेंगे अपन लोग सेम टाइम पे। बाय बाय।